हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 20 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ एनुअल एग्जामिनेशन 2025 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तालु होता है, कंठ होता है, ओष्ठ होता है या दंत होता है। तो देखिए क का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव प्लस ऋषि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और एक और संधि होता है व्यंजन विसर्ग और स्वर संधि। राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि अंतःस्वत व्यंजन है कौन है। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, य र ल व। यही क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि निम्न में कौन अंतःस्वत व्यंजन है। तो इसमें से किसी एक को ऑप्शन में दे देता है। तो आप लोग याद रखिएगा य र ल व ये सभी अंतःस्वत व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि इन ध्वनियों को मिलाकर किस शब्द बनेगा, यानी कौन सा शब्द बनेगा जब इसको जोड़ेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यह बनेगा डकास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये भी कंठ हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध शब्द है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो गुप्त यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही आर के एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, पहला पेज आएगा। आपको गूगल पर आना है, सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। सर्च करेंगे तो इस प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास नाइन्थ के सेक्शन में। तो यहीं पर मिल जाएगा नीचे में क्लास नाइन्थ का सेक्शन। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास नाइन्थ का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कीजिएगा और नीचे आइएगा। ये सभी परीक्षा के लिए लिखा गया है, आप लोग ये एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा और नीचे आएंगे सब्जेक्ट हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अभी हम अपडेट कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश कीजिएगा तो ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 100 तक अभी हम ऑब्जेक्टिव अपडेट कर देते हैं। यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव है, यहाँ पर सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आकर। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के प्रथम गणितज्ञ और क्राइबिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सर आर पी
प्रांज पे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर लकड़ी 1931 के आसपास, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो ये हो जाएगा निबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि टॉल्स्टॉय की मां की मृत्यु कब हुई थी। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जब वे 2.5 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे। तो राइट आंसर 14 नंबर का सी हो जाएगा पेड़ की छाया में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है उलूंग का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा ऊंचा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर को। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्पना शक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अस्पृश्य का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न छूने योग्य। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर कि चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने किससे कहा। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर से। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 22 है शांति निकेतन की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर 22 नंबर का ए हो जाएगा 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा प्रणाली की। क्वेश्चन नंबर 24 है रायदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहब में। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति डॉट। तो राइट आंसर 25 नंबर का बी हो जाएगा ब्रह दिन राती। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना में। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन है कि पलक पावरे शीर्षक कविता में सूरज का क्या लिए निकल रहा है। तो राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोली भली थाली हो जाएगा रोली भरी थाली, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेम ज्योति से सारे विश्व में क्या होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा 28 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश फैलता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो किस कविता की पंक्ति हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पद रायदास। क्वेश्चन नंबर 30 है देखते राह थक गई डॉट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंखें। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बेली का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर 31 का ही हो जाएगा लता। क्वेश्चन नंबर 32 है महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 33 है महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन किसे माना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको छोड़ देते हैं। 34 देखिए आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निशा निमंत्रण। क्वेश्चन नंबर 35 है कि नौ किरण का रथ सजा है कली कुसुम से डॉट। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर पथ सजा है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता कौन है। तो ये हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की
कसम किसने खा ली है, तो राइट आंसर हो जाएगा संत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कवि राजेश जोशी किसकी कार को निकल जाने की बात कहते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसको भी हम छोड़ देते हैं। 39 देखिए, सफ़ेद कार में कौन गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा अफसर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं डॉट डॉट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहीं नहीं पहुंचना है, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटना स्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचा, तो राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलिस अफसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी थमी हुई हिचकियाँ उसके पीहर तक चली आती थी, तो राइट आंसर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का चरित्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत सरकार को संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर थे, तो राइट आंसर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 यहाँ पर 45, 46, 47 ये सभी क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि आपको बनाना कितना है, तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो 50 से हम लोग देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का नाट्य रूपांतरण किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सिद्धनाथ कुमार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि जगदम्बा देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 52 है, भूमि आकल्पन की परंपरा महाराष्ट्र में किस नाम से जानी जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर साझी। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोहबर चित्रांकन किस आकार का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, पटभुजाकार। क्वेश्चन नंबर षटभुजाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि पट चित्रण कला किस राजा के काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 54 का क्या हो जाएगा, 54 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 है, राजगीर के शांति स्तूप का डिजाइन किसने किया था, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर उपेंद्र महारथी। क्वेश्चन नंबर 56 है, जापानी वेणु शिल्प पर किसने एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी, तो 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिरजू महाराज ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल्लाह खां। 58 नंबर क्वेश्चन और 59 नंबर हम छोड़ देते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि पखावज वादक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 है कि ताप शब्द का विलोम, अब यहाँ पर व्याकरण का प्रश्न आ गया, ताप शब्द का विलोम, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो ताप का उल्टा शीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, रमेश का संधि विच्छेद रामा प्लस इस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजभवन कौन सा समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। 64 है कि अन्य लगना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ रहना। क्वेश्चन नंबर 65 है कि आग का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब अनेक नाम होता है, आग को हम लोग पावक के नाम से भी जानते हैं, राइट आंसर सी। आय का विलोम क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यय होता है उल्टा, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जो मांस आहार करता है उसके लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा मांसाहारी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, ढ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंत होता है। बाल शब्द का लिंग क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि इस ध्वनियों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा कलेश, ऑप्शन नंबर बी। आदान शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो आदान में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो ये हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है, गायक शब्द में प्रत्यय है, गायक में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, इसमें अक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 73 है, शुद्ध शब्द है, कौन इसमें शुद्ध शब्द है, तो ये हो जाएगा सम्मान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि आम्र शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम।
क्वेश्चन नंबर 75 है कि श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर ए श्रीमती होता है। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किस कारक का उदाहरण है? कारक पूछा गया है, तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, चिन्ह क्या है? से है, और से किस में आता है? तो करण कारक में। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते वाक्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि लड़का आया था, किस काल का उदाहरण है? लड़का आया था यानी बीत गया, तो बीत गया तो भूतकाल बोलते हैं, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 79 है कि चाह शब्द का विलोम, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा अनचाह। क्वेश्चन नंबर 80 है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, किस और नाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 81 है हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर 81 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 82 है लोभ शब्द का लिंग क्या होगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 83 है कि च का उच्चारण स्थान, तो च का उच्चारण स्थान तालु होता है। 84 है कि उष्म व्यंजन कौन है? अब यहाँ पर उष्म व्यंजन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा स ह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अनुनासिक, ऑप्शन नंबर डी। 86 है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? तो 86 का ये हो जाएगा व्यंजन वर्ण। क्वेश्चन नंबर 87 है नैन का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा ने प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 88 है कपड़ा का पर्यायवाची, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वसन। क्वेश्चन नंबर 89 है पराजय शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें परा उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जिसका पति मर गया है उसके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा विधवा, ऑप्शन नंबर डी। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पैतृक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 है पश्चिम कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। हाथ शब्द क्या है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा देशज। क्वेश्चन नंबर 94 है कि झूठ बोलने वाले के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा झूठा, ऑप्शन नंबर ए। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा चाल चलना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 96 है महावीर में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 97 है गिविया शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देशज। क्वेश्चन नंबर 98 है वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। 99 है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अर्थात, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है सरोज का संधि विच्छेद, तो सरोज का संधि विच्छेद सर प्लस जर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, और चलिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताते हैं, और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।